नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता इष्टमीश्वरम् सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भयेव च कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकणमो सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रिय परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदो प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन में वास।
आइए हनुमान विराजिए, कथा करूं मति अनुसारो, आय के आसन लीजिए श्री राम भक्त हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। पूजनीय वंदनीय अभिनंदनीय स्मरणीय स्थान देवता ग्राम देवता के चरणों में नमन करते हुए अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मो सच्चिदानंदो जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान प्रातः स्मरणीय सायं वंदनीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एवं मैया दुर्गे कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जी के पद का अनुसरण करने वाले हमारे सभी पिता तुल्य वृद्धजनों, सती अनुसुईया, सीता सावित्री मंदाकिनी गार्गी आदि के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारी सभी पूजनीय वंदनीय मातृ शक्तियां देवियों एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल साक्षात धर्म के स्तंभ परीक्षित के आसन पर विराजमान हमारे परीक्षित श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी एवं समस्त परिवार और प्रातः काल की बेला में सस्वर वेद मंत्रों का उच्चारण करके प्रभु के पावन मंगलमयी पूजन को सुमधुर ध्वनि में हमारे सभी आचार्य बंधुगण संगीत पर साथ दे रहे, सुर को सुसज्जित कर रहे संगीत के परम विद्वान परम मर्मज्ञ संगीत विशारद हमारे समस्त बंधुजन और इस अनुष्ठान में परम योगदान परम भूमिका और अपने परम सहयोग को प्रदान कर रहे हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय दादा श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी और इस मंगलमयी अनुष्ठान में तन मन धन से सहयोग कर रहे हमारे भैया गगन भैया एवं समस्त परिवार और इस पावन अनुष्ठान को लाइव प्रसारण कर रहे हमारे भैया बड़े शर्मा जी और मां भगवती की पावन गोद में विराजमान पंजाब की पावन धरा से पधारी हुई हमारी समस्त माताएं बहनें भाई बंधु पिता तुल्य वृद्धजन और हमारे प्रभु की पावन नगरी
हरदोई से पधारे हुए समस्त भगवत श्रोता महानुभाव, समस्त माताएं बहन भाई बंधु इष्ट मित्र पिता तुल्य बुजुर्गों, किसी राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी लोगों में अपने श्री सीताराम जी की छवि के दर्शन करते हुए दासानुदास आचार्य पंडित विकास वाजपेयी की ओर से आप सभी लोगों का यथोचित हार्दिक वंदन और अभिनंदन। पतित पावनी मां भगवती की पावन गोद में विराजमान होकर के हम आप सब मिलकर के प्रभु की पावन मंगलमयी चारु चरितावली को श्रवण करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के निमित्त प्रभु की चरण शरण का आश्रय लेते हुए पावन कथा गंगा में प्रवेश किया जाए। तो हम आप सब मिलकर के बड़े प्रेम से प्रभु के नाम का स्मरण करें, सब लोग बड़े प्रेम से और मधुर मधुर ध्वनि में करतल ध्वनि करते हुए करेंगे। आइए हम आप सब मिलकर के चलते हैं प्रभु की पावन चरण शरण की ओर, बड़े ही प्रेम से भाव से गुनगुनाते हुए। कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बिहारी जी का स्वरूप बड़ा ही प्यारा है। कैसा है पावन स्वरूप? तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बदरा हो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद
मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है सबसे प्यारी। 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 और तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं, इस युगल छवि पे जाऊं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
नयन बड़े मतवारे मटके हैं काले काले तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं काले काले तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कानिया पर बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे बोलिए मोर मुकुट वाले की बोलिए राधा रानी सरकार की पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की बोलिए अपने अपने माता पिता की मेरे भगवत प्रेमियों, प्रभु की पावन मंगल आत्माएं, पतित पावनी माँ भगवती की पावन गोद में विराजमान समस्त भक्त महानुभाव, आज प्रभु की पावन चार चरितावली को अनवरत चलते हुए छठा दिवस है। यानी धीरे धीरे यह अनुष्ठान, यह सत्संग विश्राम की ओर है। और अगर आज की गिनती छोड़ दी जाए तो कल भर का समय और शेष बचा है। और इसके पश्चात अब तो धीरे धीरे 1 वर्ष का इंतजार रहेगा। और उस 1 वर्ष में क्या होता है पता नहीं है। तो 1 वर्ष की तो बात बहुत दूर की है, एक क्षण का कोई भरोसा नहीं है। कहते ना कि हे फूल भले ही खिले हो लगे, फिर अंत में है मुरझाना लिखा। जितना अभी फूल लो फूल सको, फिर भाग्य में है कुम्हिलाना लिखा।
सुख की घड़ियां न रहेंगी सदा, प्रति ठोर ही ठोकरें खाना लिखा। और जिस धूल की फूलों लगे हो खिले, इसी धूल में है मिल जाना लिखा। क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिली ना खिली। कोई भरोसा नहीं जीवन का। आज हम आप इस सन 2025 के पावन वर्ष में विराजे हैं और अगला वर्ष तो 2026 में आएगा। और पता नहीं उस अवसर पर किस पे हमारी बिहारी जी की कृपा हो जाए और पुनः आकर के हम मैया गंगा में स्नान करें और महादेव जी के पावन दरबार पर बैठ करके कथा गंगा सुनें। क्योंकि हमारे आपके जीवन में जो हो रहा है, जो भी घटना घटित हो रही है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, जो भी घटना घटित होती है ना, जो दुख मिलता है, जो कष्ट मिलता है, जो व्याधियां मिलती हैं, जो बाधाएं होती हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता है यह इसी जन्म का प्रारब्ध हो। क्योंकि हमारे आपके साथ में पूर्व जन्म का भी प्रारब्ध जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि अगर आज हमें आप जैसे महान भावों के, महान मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि यह इसी जन्म का प्रभाव है। यह पूर्व जन्म का भी प्रभाव हो सकता है। जैसे हमारी मैया इंदिरा जी अकेले अकेले चाय पी रही थी बैठी, बाकी किसी को ना पूछा। तो हमने आपने भी तो, ये हंसने की बात नहीं, यही तो प्रारब्ध है। हमने आपने भी इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में इनसे छिपा करके पी होगी। क्योंकि ये कर्म प्रधान क्षेत्र है। अवश्यमेव भोगतव्यम कृत अकर्म शुभाशुभम। हमारे आपके जैसे भी अच्छे बुरे प्रारब्ध होते हैं, उनका प्रभाव होता है। पूज्यपाद जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाहा। जो जस करहि सो तस फल चाहा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान
ईश्वर जी राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। देखो, जो दुख हमें मिल रहा है ना, अरे कर्म से तो देवता भी मुक्त नहीं हुए, हम तो मनुष्य हैं। जो हमें दुख मिल रहा है इसमें रोने की जरूरत नहीं और ना सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे कर्मों का प्रारब्ध है जो हमें मिल रहा है, और ना सोचने की कोई जरूरत, ना ये रोने से कम होगा और ना सोचने से। जो होना है, जिस समय होना है, जिस प्रकार होना है वो हो करके रहेगा, क्योंकि यही तो जीवन का कड़वा सत्य है। जरा सा दुख आ जाए तो हम व्यथित हो जाते हैं, लेकिन एक बात और है, और ये भी इस संसार का, इस सृष्टि का नियम नहीं है कि जो एक चीज चल कर के आई है वो हमेशा ही रहेगी। आज तक आपने किसी का जीवन पूरा दुख में गुजरते हुए नहीं देखा होगा, और ना किसी का सुख में। आप लोगों ने अपने पड़ोस में, अपने परिवार में, शहर में, गांव में, रिश्तेदारों के यहां गए होंगे तो एक चीज जरूर देखी होगी। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास में अपार धन था, अपार बल था, और आज वर्तमान में अगर उनके परिवार में अगर देखा जाए तो ये कड़वा सत्य है, इतनी भी जगह और जमीन नहीं बची है कि मरने के बाद में उनको उनकी जगह में दफन कर दिया जाए। और कुछ ऐसे महान भावों के दर्शन भी हुए होंगे जिनके पास तो जीवन जीने का कोई साधन नहीं हुआ, और आज वर्तमान की गति में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। ये हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, और कर्मों को भोगने के लिए देवता आदि भी नहीं बचे हैं, तो फिर हमारी कितनी बड़ी गिनती है। 1 मिनट का केवल भाव सुने, फिर आगे की कथा में जोड़ें, क्योंकि हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है तो हम भयभीत हो जाते हैं, लेकिन भोग करना पड़ता है।
एक बार एक गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका विवाह हो गया, लेकिन बड़ी गरीबी रही, खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं रहा। और दयालु तो हर जगह 2-4 होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया निर्दयी नहीं है। अगर 2 छीनने वाले खड़े हैं तो 4 देने वाले भी हैं। तो एक भक्त ने उन ब्राह्मण देवता को 5 बीघा भूमि दान कर दी। और उन ब्राह्मण देवता ने उस 5 बीघे जमीन में बाजरा होता है ना, जो बाजरा बो दिया। धीरे धीरे फसल तैयार हो गई। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी से कहा, बेटा मृत्यु लोक में वो जो ब्राह्मण देवता रहते हैं उनके खेत से 5 बाजरे की बालियां तोड़ करके ले आओ। पैसे दे दिए और कहा ये पैसे ले लो, खेत में रख देना, यानी ब्राह्मण देवता को दे देना। लेकिन अब देखो, नारद जी बाजरे की बालियां तोड़ने के लिए गए तो पंडित जी खेत में नहीं थे। नारद जी ने अपने हाथों से 5 बालियां तोड़ ली और पैसे, पंडित जी तो थे नहीं, तो पैसे क्या किए, वो खेत में रख दिए। अच्छा सोचो, अगर आपके दरवाजे कोई पैसे रख करके चला जाए दरवाजे पे, तो जरूरी है वो आपको ही मिलेंगे, जो निकलेगा रास्ते से वो ले जाएगा। नारद जी ने पैसों को खेत में रख दिया और बाजरे की बालियां तोड़ ली और जाकर के भगवान श्री हरि जी के पास में पहुंच गए। हमारे प्रभु ने कहा, नारद बाजरा ले आए? नारद जी ने कहा हाँ। और हमारे श्री हरि जी ने कहा, बेटा पैसे? नारद जी ने कहा वो तो हमने खेत में रख दिए। भगवान जी ने कहा, बेटा नारद तुमने यही तो जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है। पैसे ब्राह्मण देवता को देने थे, ना कि खेत में रखने थे। इसलिए जाओ, तुमने 5 बालियां तोड़ी हैं और इन 5 बाजरों की बालियों के बदले पर 5 वर्ष तक तुमको उन पंडित जी के घर में नौकर बनकर के रहना पड़ेगा। अब तो नारद जी भेष बदल करके पंडित जी के घर पहुंच गए और पंडित जी से विनती की, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके घर में नौकर बनकर के रहना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया और कहा, भैया हमारे पास अपने खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खर्च के लिए पैसे नहीं है, तो हम तुम्हें कहां से देंगे। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ना मैं तुमसे पैसे लूंगा, ना वस्त्र मांगूंगा और ना खाने के लिए भोजन, केवल नौकर बना लो। तो भैया फ्री का नौकर अगर किसी को मिल जाए तो कौन मना कर दे। पंडित जी ने कहा ठीक है चलो। पंडित जी ने सोचा भोजन करेंगे नहीं, पैसे लेंगे नहीं, कपड़े लेंगे नहीं, तो नौकर रख लो। और पंडित जी ने नौकर रख लिया। समझिएगा इस बात को बड़ी ध्यान से। बालियां कितनी तोड़ी? 5। और नौकर बनने का भी समय अवधि 5 वर्ष का है। और पहले वर्ष की घटना देखो, बाजरा तो खेत में था ही, बाजरा तैयार है और रात्रि के बजे हैं 12, अर्धरात्रि का समय है। और अर्धरात्रि के समय नारद जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस अर्धरात्रि के समय में खेत में बाजरा काटने जाऊंगा।
अरे ब्राह्मण देवता ने कहा भैया आधी रात में पूरी दुनिया सोती है और तुम बाजरा काटोगे? नारद जी ने कहा हाँ। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं है, भोजन करता नहीं है, पैसे लेता नहीं है, कपड़े लेता नहीं, इसलिए जो मन में आए वो करने दो। आज नारद जी बाजरा काटने के लिए खेत में पहुंच गए, सो बाजरा नहीं काटा, बढ़िया खेत के बीचों बीच में आसन बिछाया, लेट गए। और उधर से कुछ चोर चले थे चोरी करने। जिन चोरों ने जाकर के पंडित जी का सब बाजरा काट लिया, बोझा बना लिया, और जैसे ही बोझा उठा करके लेकर के चलने लगे, तुरंत ही नारद जी उठ करके बैठ गए। अब चोरों ने सोचा कि मालिक तो यही है, जग गया, चलो भैया भाग लो। सब चोर भाग गए, बाजरा पूरा कट गया। पंडित जी आ गए, सुबह होते ही खेत में देखा पूरा बाजरा कटा है। पंडित जी ने नारद जी से कहा भैया हमें लगता है रात भर सोए नहीं हो, पूरी रात बाजरा काटा है, चलो कोई बात नहीं दिन में विश्राम कर लेना। नारद जी ने कहा ठीक है। और जैसे ही दूसरा दिन हुआ, ठीक अर्धरात्रि का समय हुआ, सो नारद जी ने पंडित जी से कहा पंडित जी जो बाजरा हमने रात में काटा था ना, उसमें अब हम आग लगाएंगे। अरे पंडित जी ने कही भैया इतना ही बाजरा है, इससे पूरे वर्ष भर हमारे परिवार के बच्चे भोजन करेंगे, पूरा परिवार, और तुम इसे जलाने की बात कर रहे हो। नारद जी ने कहा हम तो जलाएंगे। कई बार नारद जी ने जब जलाने का नाम लिया, सो पंडित जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, भोजन करता नहीं है, पैसे लेता नहीं, कपड़े लेता नहीं, जो करे वो करने दो। और वही हुआ। ठीक अर्धरात्रि के समय नारद जी ने जाकर के जो बाजरा कटा हुआ था उसमें आग लगा दी, सब जल गया। और नारद जी वहीं आसन लगा करके विश्राम करने लगे। प्रातः काल का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उधर से एक हंस और एक हंसनी दोनों चले हैं। खेत में धुएं को उठते हुए देखा, सो नीचे उतर गए। देखा भुना हुआ बाजरा पड़ा है, सो दोनों हंस हंसनी चुंगने लगे। चुंगा तो बाजरा है, लेकिन जब विष्ठा की है तो विष्ठा में हीरा मोतियों के ढेर लगा दिए। हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी सब इस प्रकार से धन के ढेर लगे हैं। और जैसे सवेरा हुआ, नारद जी ब्राह्मण देवता के पास में जाकर के पहुंचे। कहा पंडित जी चलो तुम्हारी फसल तैयार है। अरे पंडित जी ने कहा भैया काहे मजाक कर रहे हो? अरे फसल जो थी उसमें तो तुमने आग लगा दी, फसल आई कहां से? अरे नारद जी ने कहा पंडित जी बोरियां एकत्रित करो, फसल तैयार है। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना कहता है तो कर लेते हैं। पंडित जी बोरियां लेकर के खेत में गए तो देखा उस धन का ढेर लगा हुआ है। पंडित जी ने वो सब धन बोरियों में भर करके घर में लगा लिया। इस प्रकार से 1 वर्ष गुजर गया। अभी 4 वर्ष का समय शेष है। दूसरा वर्ष लगा, धीरे धीरे समय बीता। और जैसे ही दूसरा वर्ष प्रारंभ हुआ तो दूसरे वर्ष में उन पंडित जी के घर में एक संतान हुई है। और संतान के रूप में हुआ है बेटा। और भैया बेटा की खुशियां किसको ना हो में। बेटी हो जाए तो पड़ोसी भी न जान पाए।
और बेटा हो जाए तो गांव की तो बात छोड़ दो, पूरा जिला जान जाए। बेटा हुआ है, बड़ी खुशियां हैं। और जैसे ही बेटे ने जन्म लिया सो नारद जी आ गए और कहा, हे विप्र देवता, बेटा हुआ है? पंडित जी ने कहा हाँ। नारद जी ने कहा, हमें दे दो। पंडित जी ने कहा, क्यों? नारद जी ने कहा, ये जो तुम्हारा प्रथम पुत्र हुआ है, इसको हम जीवित ही, जिंदा ही ले जाकर के जमीन में दफन करेंगे। कौन होगा इस दुनिया में जो अपने बेटे को जिंदा ही दफन करने को किसी को दे दे? पंडित जी ने कहा, भैया पहली संतान है, इसके लिए ऐसी बात मत करो, ये मैं नहीं दूंगा। नारद जी ने कहा, मैं नहीं मानने वाला, इसे तो हमें दे दो, मैं इसे जिंदा ही दफन करूंगा। बहुत कहा तो पंडित जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, भोजन करता नहीं है, पैसे लेता नहीं, वस्त्र लेता नहीं, जो मन में आए सो करने दो। उस बेटे को दे दिया और नारद जी ने उस बेटे को ले जाकर के उसी बाजरे के खेत में, एक खेत में 4 कोने होते ना, एक कोने में गड्ढा खोद करके दफन कर दिया। 2 वर्ष हो गए, अभी 3 वर्ष बचे हैं शेष। तीसरा वर्ष जैसे ही प्रारंभ हुआ, फिर एक बेटा हुआ। नारद जी ने फिर उसको ले लिया और ले जाकर के, जिंदा ही ले जाकर के खेत के दूसरे कोने में दफन कर दिया। चौथा वर्ष लगा, चौथे वर्ष में भी फिर एक बेटा हुआ और नारद जी ने उसको भी ले जाकर के खेत के तीसरे कोने में दफन कर दिया। अब बचा है केवल 1 वर्ष। और जैसे ही 5वां वर्ष लगा, चौथा पुत्र हुआ और चौथे बेटे को भी ले जाकर के नारद जी ने खेत के चौथे कोने में दफन कर दिया। 5वां वर्ष विराम की ओर आया, तो 5 वर्ष का ही श्राप था। और जब दिन बचे केवल 1, और वो भी केवल रात्रि भर का समय, तब नारद जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी चलो अपना बेटा ले लो। पंडित जी ने कहा, भैया 4 पुत्र हुए थे, चारों को जिंदा दफन कर दिया, अब बेटा आया कहां से? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं चलो। पंडित जी चल पड़े और उसी खेत में ले जाकर के नारद जी पंडित जी को पहुंच गए, जिस खेत में चारों बेटों को दफन किया था। अर्धरात्रि का समय है और देखो वो चारों बेटे आपस में बातें कर रहे हैं। चारों, जिसको पहले नंबर में दफन किया उसने कहा, वो 3 भाइयों से कह रहा है कि भैया पंडित जी ने हमको दफन कर दिया, बहुत अच्छा किया, नहीं तो हम जन्म लेते, 5 वर्ष के हो पाते और हमारी मृत्यु हो जाती। नारद जी ने कहा, कहो पंडित जी ये तुम्हारा बेटा है? आज तुरंत जब दफन कर दिया तो शायद उतना कष्ट नहीं हुआ, लेकिन यही जब 5 वर्ष के बाद मरता, तो 5 वर्ष में तो संतान लगभग जो मांगो वो उठा करके देने योग्य हो जाती है। यही जब 5 वर्ष के बाद में इस दुनिया को छोड़ करके मर के जाता तो बड़ा कष्ट होता। चलो दूसरे कोने पे चलते हैं। दूसरे कोने पे पहुंच गए पंडित जी, और जहां पर दूसरा बेटा दफन किया था वो कह रहा है कि भैया पंडित जी ने हमें दफन कर दिया, बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमारा जन्म हुआ था, हम बड़े होते, हमारा विवाह होता, और विवाह होकर के जिस दिन हमारा विवाह होकर के हम घर आते, उसी दिन रात्रि में ही हमारी मृत्यु हो जाती। देखो
मेरी माताओं बहनों भाइयों, दुख तो बड़े बड़े हैं दुनिया में, लेकिन पुत्र का विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद में पुत्र मर जाए तो घर में जो बहू होती है ना, सफेद वस्त्रों में जिस समय आंखों के सामने आती है तो उसी समय कलेजा दहल जाता है, दिन में जितनी बार आती है। पंडित जी ने कहा कहो, नारद जी ने कहा महाराज जी ये तुम्हारा बेटा है? पंडित जी ने कहा नहीं। तीसरे कोने में ले जाकर के पहुंचे और तीसरे वाला जो कोना है उसमें वाला बेटा जवाब दे रहा है, भैया पंडित जी ने हमें दफन कर दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारा जन्म हुआ था, हम बड़े होते, हमारा विवाह होता और हम विवाह होने के बाद पति पत्नी मिलकर के पंडित जी को इतना पीटते, रोज इतना पीटते, न खाने को भोजन देते, न पहनने के लिए कपड़े, और पीटते वो अलग से। नारद जी ने कहा कहो पंडित जी ये तुम्हारा बेटा है? पंडित जी ने कहा नहीं। चौथे कोने पे ले जाकर के पहुंचे जहां चौथा बेटा दफन किया और चौथा वाला बेटा कहने लगा, भैया पंडित जी ने हमको जमीन में दफना करके बहुत गलत किया। अरे हमारा जन्म हुआ था, हम बड़े होते, विवाह होता और हम पति पत्नी मिलकर के अपने पिता माता की इतनी सेवा करते, इतनी सेवा करते कि उनको जीवन में कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होती। नारद जी ने कहा पंडित जी ये तुम्हारा बेटा है? पंडित जी ने कहा हाँ। नारद जी ने उस गड्ढे को खोद करके उस पुत्र को निकाल करके पंडित जी को दे दिया और कहा इसको ले जाओ और सुख भोगो, और हमारे चलने का समय हो चुका है। पंडित जी रोने लगे, भैया तुम कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा महाराज जी हम खाली नौकर बनकर के ही नहीं आए। नारद जी अपने रूप में आ गए और कहा पंडित जी हम देवर्षि नारद हैं, हमसे एक गलती हो गई थी, एक अपराध हो गया था जिसके कारण हमें 5 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ नौकर बनकर के नौकरी करनी पड़ी। तुम्हारे उसी खेत में 5 बाजरे की बालियां तोड़ी थी, तो इसीलिए 5 वर्ष तक हमें तुम्हारे यहाँ नौकरी करनी पड़ी। जो हमारे कर्मों का फल था वो हमने भोग लिया और अब हम चल रहे हैं। उसी समय नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। यह है कर्मों का प्रभाव, भोगना पड़ता है, क्योंकि जो दुख और सुख हमें हमारे जीवन में आता है यह जरूरी नहीं है इसी जन्म का प्रभाव है, पूर्व जन्म का भी प्रारब्ध हो सकता है। आगे की कथा में हम आप लोगों को जोड़ेंगे, उससे पहले सब लोग मिलकर के बड़े प्रेम से एक छोटी सी लाइन का स्मरण कर लो और फिर हम वहीं से जोड़ने का प्रयास करेंगे जहां कल, क्योंकि 2 दिन का समय बचा है तो हम प्रयास करेंगे कथा से ही जोड़ दें। वैसे तो हमने सोचा था कि हम केवल प्रवचन ही करेंगे 7 दिनों तक, लेकिन चलो ये भी प्रभु इच्छा है। तो आइए हम आप सब मिलकर के बड़े प्रेम से बोले, मैया गंगा की गोद में। तो चलिए आज मैया गंगा को ही स्मरण कर लेते हैं हम आप सब मिलकर के, सब बड़े प्रेम से कि गंगे मैया भूल न जाना, गंगे मैया भूल न जाना, हमको भी दरबार बुलाना, हम तो तेरे गाँव के तराने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं।
मैया भूल न जाना, हमको भी दरबार बुलाना। गंगे मैया भूल न जाना, हमको भी दरबार बुलाना। हम तो तेरे गाए तराने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। और लाखों की बिगड़ी मैया बनाए, लाखों की बिगड़ी मैया बनाए, लाखों की बिगड़ी मैया बनाए। लाखों की बिगड़ी मैया बनाए, लाखों सवाली द्वारे पे आए, लाखों सवारी द्वारे पे आए। उनको मैया भूल न जाना, सबको तुम दरबार बुलाना। उनको मैया भूल न जाना, सबको भी दरबार बुलाना। हम तो तेरे दासों पुराने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं। और हमारी मैया का स्वरूप कैसा है? चमकेला चम चम सुनरिया, लागेलू माई दुल्हनिया। चमकेला चम चम सुनरिया, लागेलू माई दुल्हनिया। मोर मयरिया नाचे माई हो कि माई हो कि माई हो, कैले गजब श्रृंगार बवा मनवा मोहेला। माई हो चमकेला चम चम चुनरिया, लागेलू माई दुल्हनिया। चमकेला चम चम चुनरिया, लागेलू माई दुल्हनिया। मोर मयरिया नाचेला कि माई हो कि माई हो कि माई हो, कैले गजब श्रृंगार रूपवा मनवा मोहेला। माई हो
बिना माँ जी ना सकेंगे, तुम्हारे बिना माँ जी ना सकेंगे, तुम्हारे बिना माँ जी ना सकेंगे, तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे। कभी जिंदगी में अलग न होंगे, कभी जिंदगी में अलग न होंगे, कदम से कदम साथ चलते रहेंगे माँ, कदम से कदम साथ चलते रहे माँ। कभी जिंदगी में अलग न होंगे, कभी जिंदगी से अलग न होंगे। और क्योंकि आज 6 दिवस हो गया है मैया के दरबार में, इसलिए बड़ा प्यारा मौसम भी है। ये मौसम ये वादे ये मन के तराने, ये मौसम ये वादे ये मन के तराने, बहुत याद आएंगे ऐसे जमाने, बहुत याद आएंगे ऐसे जमाने। वो है वादा किया निभाना, मुझको मैया भूल न जाना, वादा जो किया है निभाना, मुझको मैया भूल न जाना। हम तो तेरे दासों पुराने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। मैया भूल न जाना, वही दरबार बुलाना, हमके मैया भूल न जाना, हमको भी दरबार बुलाना। हम तो तेरे बाए तराने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। और अंतिम भाव द्वार तिहारे हम हुमा आइब, ध्वजा नारियल सोना चढ़ाइब, द्वार तिहारे हम हुमा आइब, ध्वजा नारियल सोना चढ़ाइब। गीत तुहारे गायब हमसे बेटा तो पहिले, चरणों में पड़ी के मनायब तुम्हारे, चरणों में पड़ी के मनायब चरणों में पड़ी के मनायब। बोलिए गंगे मैया की। आप लोग जोरदार जयकारा लगा लो। बोलिए पिपलेश्वर नाथ महाराज की जय हो।